Hello, myself Deepti Rangnani, Associate Professor Chemistry, SPC Government College, Ajmer. Today we will study BSc Part 2 topic Thermodynamics, and we will continue with concept of heat. What is concept of heat? ऊष्मा की धारणा क्या है? ऊष्मा ऊर्जा का ही एक रूप होती है जिसे हम कार्य के द्वारा प्राप्त कर सकते हैं। ऊष्मा का प्रवाह तभी होता है जब तंत्र की अवस्था में परिवर्तन हो। Heat is a form of energy and it is obtained by work done. It is obtained in the form of temperature. It is represented by Q in thermodynamics. It is not a state function, it is path function. कार्य के समान ऊष्मा भी एक बीजीय राशि होती है, इसे Q के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। Q का मान पॉजिटिव और नेगेटिव कुछ भी हो सकता है। ऊष्मा का मान अवस्था परिवर्तन के पथ पर निर्भर करता है, अतः ऊष्मा अवस्था फलन नहीं है, यह पथ पर निर्भर करता है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे व्हाट इज़ एनर्जी। ऊर्जा क्या है? कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। द कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क इज़ कॉल्ड एनर्जी। तंत्र में ऊर्जा की एक निश्चित मात्रा होती है और यह ऊर्जा अलग अलग रूपों में होती है, जैसे कि स्थिर ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, ऊष्मा ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा, विकिरण ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा, चुंबकीय ऊर्जा आदि। इलेक्ट्रिकल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, केमिकल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, थर्मल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी, रेडिएशन एनर्जी आर डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। किसी भी सिस्टम में एनर्जी जो है वो टोटल एनर्जी, एक्सटर्नल एनर्जी और इंटरनल एनर्जी का सम होती है। किसी भी तंत्र की जो ऊर्जा होती है वो बाह्य ऊर्जा और आंतरिक ऊर्जा का योग होती है। एक्सटर्नल एनर्जी क्या है? किसी भी सिस्टम की एक्सटर्नल एनर्जी क्या है? एक्सटर्नल एनर्जी जो है वो पूरे सिस्टम की होती है और वो दो पदों का योग होती है, पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी। इसी तरह से इंटरनल एनर्जी जो है वो तंत्र में उपस्थित अणुओं के स्थानांतरण, घूर्णन, कंपन, गतियों के द्वारा उत्पन्न ऊर्जा और उसमें उपस्थित इलेक्ट्रॉन और नाभिक की ऊर्जा को सम्मिलित करके जो एनर्जी होती है उसे इंटरनल एनर्जी या आंतरिक ऊर्जा कहते हैं। थर्मोडायनेमिक्स में इंटरनल एनर्जी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है और इसको हम ई से रिप्रेजेंट करते हैं। एसआई यूनिट में इसका जो यूनिट होती है वो जूल और किलोजूल होती है। किसी भी तंत्र की आंतरिक ऊर्जा उस तंत्र के ताप, दाब, आयतन और सांद्रता पर निर्भर करती है, कंपोजिशन पर निर्भर करती है। इन चारों में से अगर हम किसी एक को भी चेंज करते हैं तो उस तंत्र की आंतरिक ऊर्जा बदल जाती है। अतः आंतरिक ऊर्जा जो है वो एक अवस्था फंक्शन है, स्टेट फंक्शन है। चूँकि जो स्टेट फंक्शन होता है वो एग्जैक्ट डिफरेंशियल होता है, उसका हम डी ज्ञात कर सकते हैं, अतः डी एक एग्जैक्ट डिफरेंशियल है। जो एग्जैक्ट डिफरेंशियल होता है उसका साइक्लिक इंटीग्रल ज़ीरो होता है, अतः साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ डी इज़ इक्वल्स टू ज़ीरो। ई एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी मतलब मात्रात्मक गुण जो कि तंत्र में उपस्थित पदार्थ की मात्रा पर निर्भर करता है। ई को हम डायरेक्ट मेज़र नहीं कर सकते हैं, लेकिन चेंज इन ई यानी तंत्र की अवस्था में परिवर्तन के दौरान जो ई में चेंज होता है, जैसे किसी तंत्र को हम अगर ए अवस्था से बी अवस्था में ले जाते हैं तो चेंज इन ई होगा, ई बी माइनस ई है, तो ई बी माइनस ई ए को ज्ञात कर सकते हैं। और यह भी एक बीजीय राशि है, इसका जो मान है वो पॉजिटिव या नेगेटिव हो सकता है। अतः जैसा कि नोट्स में दिखाया गया है कि जो ई है, जो आंतरिक ऊर्जा है, वो टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम और कंसंट्रेशन पर निर्भर करती है। और अगर हम इनमें से किसी को भी परिवर्तित करते हैं तो ई का मान परिवर्तित हो जाता है। ये ई अवस्था फलन है, इसका साइक्लिक इंटीग्रल ज़ीरो होता है, यह एक एग्जैक्ट डिफरेंशियल है, यह एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी मात्रात्मक गुण है। और ई को हम नहीं मेजर कर सकते हैं, लेकिन डेल्टा ई को हम ज्ञात कर सकते हैं। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। व्हाट इज़ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स? द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। इस नियम के अनुसार
ऊर्जा को न तो उत्पन्न कर सकते हैं न ही नष्ट कर सकते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। द एनर्जी ऑफ यूनिवर्स इज़ कॉन्स्टेंट, अर्थात तंत्र और परिपार्श्विक की कुल ऊर्जा स्थिर रहती है या ब्रह्मांड की कुल ऊर्जा स्थिर रहती है। किसी प्रक्रम में यदि ऊर्जा के एक रूप की निश्चित मात्रा लुप्त होती है तो उसके तुल्य दूसरे ऊर्जा प्रकट होती है। इसका गणितीय स्वरूप के लिए हम एक तंत्र पर विचार करते हैं। मान लीजिए कि एक गैसीय तंत्र है जो कि अवस्था ए में है, तो जब वो स्टेट ए में है तो उसकी इंटरनल एनर्जी ई ए में है, और अगर थोड़ी सी ऊष्मा को अवशोषित करके, जैसे कि Q को अवशोषित करके वो अगर सिस्टम स्टेट बी में चला जाता है तो उसकी ऊर्जा EB हो जाती है। तो तंत्र की ऊर्जा में परिवर्तन होगा डेल्टा E इज इक्वल्स टू EB माइनस E है। और तंत्र के द्वारा अवशोषित ऊष्मा दो कार्य करती है, एक तो तंत्र की ऊर्जा में वृद्धि करती है और दूसरा तंत्र के द्वारा उससे कार्य किया जाता है। तो तंत्र के द्वारा अवशोषित ऊष्मा जैसे कि चित्र में दिखाया गया है Q है, और ऊर्जा में परिवर्तन डेल्टा E है, और चूँकि यहाँ पर तंत्र के द्वारा कार्य किया जाता है इसलिए वो माइनस में लिखेंगे, तो Q इज इक्वल्स टू डेल्टा E माइनस W। इस इक्वेशन से यदि हम डेल्टा E का मान ज्ञात करें तो डेल्टा E इज इक्वल्स टू हो जाएगा Q प्लस W, और डेल्टा E इज इक्वल्स टू Q माइनस V1 से V2 इंटू PdV। इसी प्रकार हम ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम का गणितीय स्वरूप ज्ञात कर सकते हैं। थैंक यू।